हज़रत मोहम्मद साहब जो है मक्का मदीना गए थे, तेज नहीं बोल सकते, प्रॉफिट मोहम्मद है, सम्मान किया जाता है। तो जब वो मक्का मदीना गए तो लोगों ने उनका विरोध किया, पत्थर मारे गए, जूती तक में खून भराया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे और कहें ये मेरे अल्लाह के प्यारे नबी, ये मेरे अल्लाह के प्यारे महबूब, तो कहा तो मैं इस दुनिया को 1000-2000 बार पलट दूँ। उन्होंने कहा इस्लाम फैलेगा तलवार की नोक में नहीं, प्यार पे। और किसान में गुस्ताखी मार रहा है बहुत ज़्यादा। टी राजा तो कह रहे हैं कि कॉमेडी था। कॉमेडी बेशर्मी मत करो। जावे अगर मालूम है, अगर एक बार सही से आंख लग गई ना तो कहीं इनका लकवा ना मार जाए इनको। इस्लाम धर्म जिससे टिका है, उन्होंने उनको प्यारे महबूब अल्लाह के नबी फरमाया है। समझ रहे हैं ना, अल्लाह ने उनको प्यारे महबूब सबसे चहीते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं इस्लामिक रिमाइंडर टीवी। आज भी हमेशा की तरह आपके लिए लाए हैं एक और शानदार वीडियो। क्या है इसमें तफसील जानने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। हदीस में एक वाक़या है कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है मक्का मदीना गए थे, तेज नहीं बोल सकते, प्रॉफिट मोहम्मद है, सम्मान किया जाता है। तो जब वो मक्का मदीना गए तो लोगों ने उनका विरोध किया, पत्थर मारे गए, जूती तक में खून भराया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे और कहें ये मेरे अल्लाह के प्यारे नबी, ये मेरे अल्लाह के प्यारे महबूब, तो कहा तो मैं इस दुनिया को 1000-2000 बार पलट दूँ। उन्होंने कहा इस्लाम फैलेगा तलवार की नोक में नहीं, प्यार पे। और जो बादशाहों ने तलवार की नोक पे इस्लाम फैलाया, देखिए उनको क्या हासिल हुआ। इस्लाम गलत नहीं है, लोग गलत नहीं है। आप एक बच्चे से अगर गीता की बात पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। मैं तो इस्लाम को सही मानता हूँ, कम से कम उनको कुरान याद है। छोटे छोटे बच्चे कुरान की आयतें याद करके रखते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपके सनातन धर्म में कोई बच्चा क्या गीता पढ़ना अनिवार्य है? आज अगर गीता को जला दिया जाए तो क्या दोबारा गीता को कोई कहने वाला बचेगा इस पृथ्वी पर? आज अगर गीता को जला दिया जाए तो क्या दोबारा गीता को कोई कहने वाला बचेगा? तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, संभवान योगी होगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि यह कहा गया कुरान मजीद में, सूरे आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन खातिमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे। बिल्कुल गलत नहीं है, आपको समझने में गलती हुई। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता, भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल्कि पुराना में, कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल की अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे और कल युग आखिरी युग होगा और ये कल की अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल की अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का।
उनके वालदा का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में। उनको रात के वक्त सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा। आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है। और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा। और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है। और कल युग क्या अवतार है? कल की अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम 100 हवाले तो मैं दे सकता हूं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल की पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए। भाई साहब जी भगवत गीता मानते हैं आप? तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।